काम करने के लिए है। बिकॉज ये सिंगल मदर है, इसके 3 बच्चे हैं, तो एम्प्लॉयमेंट के लिए यहाँ आई थी, यहाँ गलत हाथों में पड़ गई, तो इसके ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स उन्होंने बंदों ने रख लिए और इसको एक्सप्लॉइट करते रहे। ये उनके चुंगल से छूट के जो है आई, तो समहाउ इसका कहीं कांटेक्ट हुआ कि पाकिस्तान अगर क्रॉस कर जाए तो वहाँ से इसको कुछ लोग हेल्प करेंगे सो दैट कि ये उज्बेकिस्तान जा सके। बट हमारे यहाँ पे जो है ये बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकी, इसको एप्रीहेंड कर लिया गया। तो उस वक्त सस्पिशन था कि शायद कुछ क्रॉस बॉर्डर वो हो, इशू हो, तो वो सारी एजेंसीज़ ने उस चीज़ को वेरीफाई किया, तो पता चला कि ये विक्टिम है और अपने देश जाना चाह रही थी। तो इसके ऊपर जो एफआईआर दर्ज हुई थी वो अल्टीमेटली इन्वेस्टिगेट होके कैंसिलेशन हुई उसकी। अब वो केस कैंसिल हो गया। इसके पास ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, क्योंकि ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स इसके जो है उन लोगों ने ले लिए थे। तो DLSA ने, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने उज्बेकिस्तान एम्बेसी के साथ कांटेक्ट किया, इसके डुप्लीकेट जो है पासपोर्ट एंड वीज़ा वगैरह इशू करवाए, और उसके बाद अब जो है फ्री में टिकट, इसकी ट्रैवल टिकट जो है वो अरेंज करवा के अब इसको वापस जो है इसके देश भेजा जा रहा है। सर, किस रास्ते से अपने देश में जा रही है? ये दिल्ली से जो है फ्लाइट से अपने देश जा रही है। कब जा सर हम ह्यूमैनिटेरियन बेसिस से ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਲੇਡੀ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੀ ਸੀ? या भारत सरकार की मदद भी मिली इसमें? नहीं, ये जो है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने ही किया। बिकॉज डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की एक स्कीम है जिसमें जो एक्सप्लॉइटेड लेडीज़ हैं या फॉरेन नेशनल्स हैं उनकी हेल्प करना है। तो अभी रादर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी एक स्कीम लॉन्च की है जिसमें जो फॉरेन नेशनल्स हैं जो सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन के शिकार हो गए हैं उनको रेस्क्यू करना और उनको रीपैट्रिएट करना। तो उसी सिलसिले में इसको रीपैट्रिएट किया था। सर इसकी जो जांच है और कैसी हालात है, क्यों इसको क्या मजबूरी? जो जांच में सामने आया वहाँ पे इसके कितने बच्चे हैं और क्या उसका परिवार क्या? जांच में ये सामने आया है कि इसके 3 बच्चे हैं, छोटे छोटे हैं और बीमार हैं। एक की तो सर्जरी रिकमेंडेड है। तो जो है इसके पास कोई इनकम का साधन नहीं था, तो उस कारण ये जो है हिंदुस्तान में ये सोच के आई थी कि यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट हो जाएगी इसकी कहीं ना कहीं, और शी कैन अर्न। पाकिस्तानी वो सब कैसे? इससे जो वो चीज़ें पकड़ी गई थी वो सारी की सारी चीज़ें वेरीफाई हो गई हैं। तो वो बेसिकली वही है कि शी इज़ द विक्टिम। तो उस हिसाब से पुलिस ने सारा वेरीफाई करके FIR कैंसिल कर दी है, जिसको मजिस्ट्रेट ने जो है ऑथोराइज कर दिया है। तो अब इसके अगेंस्ट कोई ऑफेंस हिंदुस्तान में पेंडिंग नहीं है। ठीक जरा इसके बारे में सर आपका क्या कहना है? लेडी जो है ये 2-2.5 साल पहले इंडिया में आई थी। तो कुछ लोगों ने इसके जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो अपने कब्जे में लेके इसको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। तो अब उनसे बच के ये फिरोज़पुर वाले इलाके में आके पाकिस्तान की तरफ क्रॉस करना चाह रही थी, तो एप्रीहेंड हो गई यहाँ पे। तो तकरीबन जो है 1.5 महीने से थी एप्रीहेंड। जैसे ही हमें इसका पता चला कि एक लेडी फॉरेन नेशनल जो है वो अरेस्ट हुई है, तो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने जो है उसको लीगल हेल्प प्रोवाइड की। उसके लिए कौंसल अपॉइंट किया, कौंसल ने बेल एप्लीकेशन मूव की। उसके बाद उसकी कैंसिलेशन जो है रिपोर्ट फाइल हुई, तो सारी एजेंसीज़ ने उसको क्लियर किया कि इसने कोई ऑफेंस नहीं किया है, रादर शी वाज अ विक्टिम। तो अब उसको जो अपने देश में जाने की समस्या थी, क्योंकि उसके पास कोई ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, कोई कुछ नहीं था, तो उसलिए जो है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने एम्बेसी से, उज्बेकिस्तान एम्बेसी से कांटेक्ट किया। उसके ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स इशू करवाए गए और
अब जब उसकी कैंसिलेशन वगैरह सारी मंजूर हो गई है और FRO उसका इशू हो गया है, तो आज उसको टिकट्स वगैरह अरेंज करवा के जो है उसके घर में भेजा जा रहा है, सो दैट कि वो अपने बच्चों से, अपनी फैमिली से रीयूनाइट हो सके। सर इस साल पहले जब वो आई थी सर, वो लीगल तरीके से आई थी सर? बिल्कुल, वो लीगल तरीके से आई थी, उसके पास अपने ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स थे, पर वो जिन लोगों के हाथ पड़ गई उन्होंने वो ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स उससे छीन लिए और उसके पास जाने का कोई साधन नहीं था वापस। सर रोजगार के लिए आई थी यहाँ? वो बेसिकली रोज़गार के लिए ही आई थी यहाँ पे, तो वो गलत उसमें फंस गई, गलत हाथों में वो हो गई, तो 2-2.5 साल उसका ये जो चला। सर कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऐसा कुछ है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं है बेसिकली, बिकॉज वो आई तो अपने आप ही थी और फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पसेस आई थी इंडिया में, पर अल्टीमेटली यहाँ पे वो एक्सप्लॉइट हुई, कुछ लोगों के हाथ में पड़ गई तो एक्सप्लॉइट हुई। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाला वो नहीं है, बट अदरवाइज एक्सप्लॉइटेशन वाज देयर। सर वो लेडीज़ का क्या नाम है? नहीं, लेडी उनका नाम जो है मैं नहीं लूँगा क्योंकि कानून जो है इसकी इजाज़त नहीं देता। कुछ पाकिस्तानी संपर्क भी निकल के आ रहे थे सर सामने कि कुछ उसके रिलेटिव पाकिस्तान में रहते हैं, जिसकी वजह से वो अफगानिस्तान में भी कॉन्टैक्ट में थी काफ़ी लंबे टाइम से। नहीं, ये सारी एजेंसीज ने वेरीफाई कर लिया है कि उसका पाकिस्तानी कांटेक्ट कोई नहीं था। हाँ, उसको किसी ने एक एड्रेस दिया था कि ऐसे करके अगर तुम पाकिस्तान क्रॉस कर जाओगी तो वहाँ पे कुछ लोग आपकी हेल्प करेंगे सो दैट कि आप अपने देश जा सको। तो अपने यहाँ पाकिस्तानी बॉर्डर के एरिया में उसको पकड़ा था, तो इसकी सर क्या चीज़ निकल के आई, क्या बेसिकली मंशा क्या थी? उसका मंशा अपने देश लौटने की ही थी कि वो जहाँ पे एक्सप्लॉइट हो रही थी उन लोगों से बच के आई थी और अपने देश जाना चाह रही थी, उस कारण वो बाया मीडिया जो है पाकिस्तानी नेशनल का अडॉप्ट कर रही थी। सर जिन लोगों ने उसके डॉक्यूमेंट पकड़े थे उनके बारे में तो कुछ पता चला है? नहीं, वो जो है हमारे पंजाब के एरिया के नहीं थे, तो वो दिल्ली और कुछ दूसरे स्टेट्स के हैं, तो वहाँ पे हो सकता है कि पुलिस एक्शन ले रही हो।